बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू कुकिंग कनेक्शन विद फरा। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का पूरी या पराठा, जो भी आप बोल लें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और इस रेसिपी को फॉलो करके आप बहुत ही मज़ेदार रोल घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए चिकन लिया मैंने, जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर है। आपको जितनी भी लेनी हो आप ले लीजिएगा। इस तरह से छोटी बोटियों में मैंने इसको कट कर लिया है। टिक्का मसाला चले जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, इसी उलान में चली जाएगी 1 टीस्पून, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत या फिर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च जाएगी 1 टीस्पून और दही जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून। दैन 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स दैन 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा रेड फूड कलर, बट ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून, जो कि मैं पहले डालना था, मैं भूल गई थी, बट कोई इशू नहीं है। अगेन इसे मिक्स कर लेंगे, इसे साइड पे रख देंगे तकरीबन 25-30 मिनट तक। अब चलते हैं पूरियों की तरफ। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसके लिए 3 कप मैंने मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दैन हल्के नीम गर्म पानी से हम इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से, एक सॉफ्ट से डो बना लेंगे। जब ये विंटर है तो नीम गर्म पानी से ही गूंदिएगा। तो हमें जिस तरह से रोटी को बनाते हैं वैसे ही आटा हमें गूंद लेना है। ऑयल लगा देंगे ऊपर नीचे, इसको 15 मिनट का इसको रेस्ट दे देंगे। चिकन हमारा पकने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे इसको। दैन 1/2 कप मैंने पानी डाला है, अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। दैन इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर इसको पकाना है कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। मीनवाइल हम रोल की असेंबलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए प्याज लिया है मैंने और खीरा लिया, इसको इस तरह से कट कर लिया है। दैन ये ग्रीन चटनी है, ये इंग्रेडिएंट्स है इसके। धनिया पत्ती है, हरी मिर्च है, ज़ीरा है, लहसुन की जवे हैं, नमक है। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और ये मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। तो मज़ेदार सा गार्लिक सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1/2 कप के करीब दही है और जितना दही लेना है ना उसका 1/2 आपने मेयोनीज में ऐड करना है। दैन 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर चले जाएगा। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है, तो गार्लिक पाउडर हो तो आप वही डाल दीजिएगा। अदरवाइज आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून काली मिर्च चले जाएगी, नमक जाएगा 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार सी सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। तो चिकन भी हमारा गल चुका है, इसके पानी को ड्राई कर लेंगे। बस मैं थोड़ा सा पानी इसमें मैं छोड़ दूँगी, मुझे जूसी चिकन अच्छी लगती है। कुछ इस तरह से चिकन हमारा रेडी हो चुका है। तो उसको हम कोयले की स्मोक दे देंगे। फॉयल रख दिया है मैंने, इसमें गरम कोयला रख दिया है, ऑयल डाल दिया है, इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। आटा हमारा सेट हो चुका है, तो इसको मैं और नीट कर लूँगी 1 मिनट तक। दैन प्लेटर में ऑयल लगा लूँगी, पेड़े बना लूँगी जितने साइज़ के मुझे पेड़े बनाने हैं। दैन ब्रश से मैं ऑयल लगा लूँगी इन पेड़ों के ऊपर। दैन तकरीबन 5 मिनट का हमने इसको रेस्ट दे देना है। दैन काउंटर पे भी मैंने ऑयल लगा लिया है, इस बेलन में मैं ऑयल लगा लूँगी। पेड़ा रखकर उस पर ऑयल लगा लूँगी, हाथों से इसको इस तरह से बड़ा करती रहूँगी। दैन बेलन से भी मैं इसको बड़ा कर लूँगी। हर साइड से एक सही होना चाहिए, कहीं से मोटा पतला ना हो। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। पूरी डाल दूँगी इसमें। ऑयल जैसे ही गर्म होना फ़ौरन से डाल देना, बहुत ज़्यादा गर्म भी ऑयल नहीं होना चाहिए। एक साइड से फ्राई कर लूँगी 6 से 7 सेकंड के लिए, दूसरी साइड से भी ऐसे ही इसको फ्राई कर लूँगी। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर सारी पूरियाँ मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब रोल्स की असेंबलिंग कर लेते हैं, ये मेरा फेवरेट वाला पार्ट है। पूरी रख दी, चिकन रख दिया, इसमें जितना भी आपने रखना है। खीरा चला जाएगा, प्याज चली जाएगी, ग्रीन चटनी चली जाएगी, दैन गार्लिक सॉस चला जाएगा। दैन इसको रोल कर लेंगे, अब बटर पेपर में इसको रैप कर देंगे और इसी तरह से सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। तो रेडी हो चुके हैं हमारे मज़ेदार से रोल। इसको सर्व कर दीजिए केचप के साथ, और यही वाला जो गार्लिक सॉस है या रायता जो भी आप बोल लें, बहुत मज़ेदार लगते हैं और दिखने से भी आपको लग ही रहा होगा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनते हैं रोल। इसमें गार्लिक सॉस और ग्रीन चटनी जो अलग से डाली है ना, उसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है, बस आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। तो इसे बनाइए, खाइए, से एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।